सन 2022 की तैयारी में उत्तराखंड पहुंचे जेपी नड्डा। उत्तराखंड में बीजेपी के दिग्गजों का जमावड़ा। 2022 के चुनावों को लेकर की जा रही है तैयार रणनीति। देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती आज। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर दी श्रद्धांजलि। कहा, उन्हें हम सबका कोटि कोटि नमन। हरिद्वार में राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। उत्तराखंड में भी कैंसर अस्पताल बनाने का दिया आश्वासन। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत का बयान। कहा, 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को सबक सिखाने की तैयारी कर रही है जनता। उत्तराखंड कांग्रेस की बेरोजगारी रजिस्टर मुहिम पर लगा ब्रेक। प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव का दून दौरा स्थगित। परिवर्तन यात्रा के पहले चरण में भाग लेने आएंगे उत्तराखंड। एक बार फिर से पहाड़ों में बारिश शुरू। अलकनंदा नदियों का जलस्तर बढ़ने से तबाही का मंजर। बद्रीनाथ और रुद्रप्रयाग गौरीकुंड हाईवे बंद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया का खबर उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ अक्षया पाठक। बड़ी खबर है मंगलौर से, जहां मारपीट के बाद दरोगा को सस्पेंड कर दिया गया है। जांच के बाद एसएसपी ने दरोगा को सस्पेंड किया। खबर दिखा रहे हैं आपको मंगलौर से, जहां दरोगा ने कोर्ट के पेशकार से की थी मारपीट, जिसके बाद एसएसपी ने दरोगा को सस्पेंड कर दिया। खबर दिखा रहे हैं आपको मंगलौर से, जहां पेशकर नितिन अग्रवाल से दरोगा ने मारपीट की थी, जिसके चलते एसएसपी ने दरोगा को सस्पेंड कर दिया है। जांच के बाद एसएसपी ने दरोगा को सस्पेंड किया है। तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको स्क्रीन पर, जहां मारपीट के बाद दरोगा को सस्पेंड किया गया है। खबर मंगलौर से है। उत्तराखंड में सत्तारूढ़ भाजपा आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति पर मोहर लगाने जा रही है। इसके लिए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उत्तराखंड पहुंच गए। जौली ग्रांट एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत हुआ। इसके बाद वो हरिद्वार पहुंचे। नड्डा के इस दौरे के बारे में उत्तराखंड सीएम ने क्या कुछ कहा, आइए आपको दिखाते हैं। आप देख रहे होंगे संगठन में हमारे सभी कार्यकर्ताओं में बड़ा जोश है। अध्यक्ष जी को लेकर उनका यहाँ पर मार्गदर्शन होगा और उसके बाद हमारे सभी कार्यकर्ता अपने अपने क्षेत्रों में और जोश और उत्साह के साथ लगेंगे। अभी आज नहीं, अलग अलग बैठकें हैं उनकी, विभिन्न स्तर पर अलग अलग संगठन के पदाधिकारियों के साथ बैठक है। उसके अलावा जो प्रभारी है उनके साथ बैठक है, पूर्व सैनिकों के साथ है, साधु समाज के साथ है। विभिन्न प्रकार की अलग अलग बैठकें कल तक चलेंगी। नहीं, अलग अलग श्रेणियों में माननीय अध्यक्ष जी सब लोगों से बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव का वक्त एकदम नज़दीक आ गया है और कहें कि उल्टी गिनती शुरू हो गई है। तो उस दृष्टि से जो उनके अनुभव हैं जीवन के, या पूरे देश में जिस तरह से वो अनुभव करते हैं, चुनाव में जाने से पहले हमको क्या क्या तैयारी करनी चाहिए, इन सारे विषयों पर उन्होंने विधायकों से और सांसदों से बातचीत की है। निश्चित रूप से उन्होंने जो मार्गदर्शन यहाँ पर किया है वो विधायकों के लिए, प्रतिनिधियों के लिए, जिनको मतदाताओं के पास जाना है, पाथेय का काम करेगा। जी, 2022 का मंत्र युवा नेतृत्व, 60 के बार। निश्चित रूप से देखिए, बैठकों से, कार्यक्रमों से ही कार्यकर्ता का निर्माण होता है। एक प्रक्रिया है कार्यकर्ता निर्माण की, और निश्चित रूप से जब इस तरह की बैठकें होती हैं और जो उनको मार्गदर्शन मिलता है, कोने घिसाई का भी काम होता है, तो उससे कार्यकर्ता में शार्पनेस आती है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के साथ के न्यूज इंडिया ने खास बातचीत करी। इस बातचीत में उन्होंने केंद्र और राज्य की बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जनता 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को सबक सिखाने जा रही है। इसके अलावा और क्या कुछ कहा, आइए आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत हमारे साथ हैं। उनसे जानने और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर चुनाव को लेकर के किस तरीके की तैयारी। सर, आज राजीव गांधी जी की भी जयंती है, क्या संकल्प 22 और 24 को देखते हुए? आज लोगों ने संकल्प लिया है कि हमारी
राजीव जी को सच्ची श्रद्धांजलि ये होगी कि हम 2024 में राहुल गांधी जी को वापस सत्ता में लाएं और उसके लिए आवश्यक है कि पहले मोर्चे के रूप में हम उत्तराखंड का चुनाव जीतें। राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के जेपी नड्डा जी यहाँ पर हैं, पूर्व सैनिकों का सम्मान कर रहे हैं, युवाओं का सम्मान कर रहे हैं। आप लोगों को कैंपेन आना चाहिए। यदि उत्तराखंड आकर के कोई देवताओं को प्रणाम नहीं करेगा, भूतपूर्व सैनिकों को प्रणाम नहीं करेगा, यहाँ की देवियों को प्रणाम नहीं करेगा, तो और किसको प्रणाम करेगा? तो ये तो हमारी पार्टी सर इन सब को लेकर के क्या कर रही है? क्योंकि सैनिकों का सम्मान आपने अभी बताया, युवाओं का सम्मान करना हम तो भूतपूर्व सैनिकों के हिस्सा हैं, उनका शरीर हैं। अब मेरे 2 भतीजे जो है मेजर हैं इस समय, और 3 भतीजे नीचे जूनियर उसमें हैं, रैंक्स में हैं। मेरे दामाद शहीद हो गए, तो हम लोग तो जो है उसी सैन्य परंपरा के हिस्सा हैं। तो हमारा तो उनके लिए दिली सम्मान है। आपको लगता है सर 22 से पहले कांग्रेस को उन सबका सम्मान करने वो हमारा गौरव है, क्योंकि भाजपा के पास कुछ था नहीं, तो इसलिए उनको अपनाना पड़ता है। उनको ये माला डाल के, शॉल डाल करके सब काम करना पड़ता है। हम तो उनका हिस्सा है, भूतपूर्व सैनिकों का। सत्र शुरू हो रहा है सर, आपने कुछ विधायकों को कहा है कि क्या क्या मुद्दे उठाने? नहीं, हमारे विधायक सब बिल्कुल सन्नद्ध हैं, वो जानते हैं क्या मुद्दे उठाने हैं क्या नहीं। और जितना समय होगा तो भगवान से प्रार्थना ये करिए कि इनको सद्बुद्धि आए, 1-2 दिन और विधानसभा चलाएं। अभी तो इतने डरे हुए हैं हमारे विधायकों की डर से, वो तो वैसे ही 11 आए, यदि कहीं 20-21 आ जाते तो ये विधानसभा का सत्र भी नहीं बुलाते। हाँ, ये तो इसी में बंद कर देते हैं, 1-2 दिन में भाग जाते हैं। एक अंतिम प्रश्न सर, 22 का माहौल क्या बन रहा है? कांग्रेस की सरकार आ रही है या नहीं? लोग परिवर्तन के लिए आगे आ रहे हैं और उसमें कांग्रेस को देख रहे हैं, क्योंकि उनका अनुभव कांग्रेस के साथ अच्छा रहा है। कितनी सीटें जीतने का अनुमान? मैं अनुमानों में विश्वास नहीं रखता, लेकिन उत्तराखंड के लोगों से मेरी एक प्रार्थना है कि हमें वरदान देने जा रहे हो तो फिर ठीक से हाथ रखना, 85 दे देना, ताकि निर्भीकता के साथ सरकार चल सके। और ये नहीं तो पता चला हिसाबी लगाने में रह गया, जैसे मैं रह गया था। एक अंतिम प्रश्न सर, आम आदमी पार्टी के आने से कोई टेंशन है? आना चाहिए। हम तो कह रहे हैं केजरीवाल साहब खुद आए ना वहां से, डेरा डफेरा लेकर के देहरादून आ जाए। 300 यूनिट अच्छा है। जितना वो दिल्ली में दे करके दिखाएं तब हमसे बात करें। दिल्ली में 7.5 साल बाद 200 यूनिट, वो भी सशर्त कि यदि जरा सा क्रॉस कर गया तो पूरा वसूली होगी, और सबसे महंगी बिजली, और हम सबसे सस्ती बिजली दे रहे हैं। और उसके बाद भी हमारा वादा है कि पहले साल 100 यूनिट और दूसरे साल 200 यूनिट, और वो तो केवल कंज्यूमर को देने की बात कर रहे हैं। हम और भी लोगों को सम्मिलित करेंगे। अब वो बड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस का मामला है, इसलिए छोड़ा। मुद्दे क्या हैं कांग्रेस पार्टी के पास चुनाव से पहले? हमारे पास मुद्दों की तो इस समय भाजपा ने बरसात कर दी है। विपक्ष को लपकना ही लपकना है उन मुद्दों को। इस समय सबसे बड़ा मुद्दा तो महंगाई है। हर चूल्हे में, हर पेट के अंदर ऐसी ज्वाला धधका दी है कि लोगों को गैस सिलेंडर ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे शत्रु हो। पहले मित्र लगता था, अब गैस सिलेंडर देख करके डर लग रहा है कि पता चला आज गैस भरवाई, दूसरे दिन 50 रुपया और बढ़ गया, 25 रुपया और बढ़ गया। तो इन्होंने हर उसको डरा दिया। बल्कि इसीलिए मैंने कहा है हमारी सरकार आएगी तो हम हर परिवार को प्रति माह 200 रुपया गैस सब्सिडी के रूप में देंगे। हाँ, बिजली का भी 100 यूनिट पहले साल और 200 यूनिट दूसरे साल। पानी का हम 5 साल के अंदर हर घर को 25 लीटर शुद्ध विशुद्ध पानी देंगे। न्यूज़ इंडिया से बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत, जिन्होंने विभिन्न मुद्दों को लेकर हमसे बातचीत करी। अपने सहयोगी गौरव पंत के साथ मैं अंकित काला, के न्यूज़ इंडिया, देहरादून। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए खबर उत्तराखंड में। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। संकल्प ये हमने लिया, हर काम को पूरा करे, वंचित कोई ना अब रहे, ये लक्ष्य हम पूरा करें। संकल्प है, संकल्प है, संकल्प है। ना अब कोई पिछड़ा रहे, ना अब कोई लाचार हो, हर वर्ग का उत्थान हो, सबको
सभी अधिकार हो, जो सबसे हो पीछे खड़ा, हम साथ में उसके रहे। संकल्प है, संकल्प है, संकल्प है। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता औरों की ज़मीं पर। मेरी माटी की ये जुबान, मेरी माटी की ये जुबान है मुझसे दूर मीलों दूर, पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर नूर और नूर। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। चिप्सीज, दोस्ती का नया फंडा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है और इसी बीच बड़ी खबर नैनीताल से है, जहां पहाड़ का एक हिस्सा भरभरा कर गिर गया। खबर नैनीताल से है, जहां पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा एनएच पर गिर गया है। हादसे के वक्त बस ड्राइवर की सूझबूझ से यह बड़ी घटना टल गई। आपको बड़ी खबर दिखा रहे हैं नैनीताल से, जहां पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा भरभरा कर एनएच पर गिर गया। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं के न्यूज पर, जहां पहाड़ी का एक हिस्सा भरभरा कर एनएच पर गिर गया। तस्वीरें देख सकते हैं आप स्क्रीन पर। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां एनएच पर नैनीताल की पहाड़ी का बड़ा हिस्सा गिर गया। बस सवार ड्राइवरों की सूझबूझ से एक बड़ी घटना होने से टल गई। हल्द्वानी अल्मोड़ा हाईवे पर हादसा हुआ है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें। छोटा लड़का कह रहा कोई जा नहीं रहा था वहां पर उस टाइम पे यार। और इसी खबर पर और जानकारी के लिए हमारे संवाददाता कांतापाल हमसे जुड़ रहे हैं। कांतापाल जी, बताइए क्या कुछ मामला है वहां पे, कैसे राहत बचाव कार्य किए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, शाम लगभग 5:30 बजे एक केमू की बस वीरपट्टी के पास से गुजर रही थी, जो कि पहाड़ी क्षेत्रों से मैदानी क्षेत्रों को जाती है। तो इसी बीच जैसे ही वो वीरपट्टी के पास पहुंची, तो आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि पहाड़ कुछ ही मीटर के फासले पर पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा यहाँ पे भरभरा कर गिर गया है, जिसको तस्वीरों में साफ देखा जा रहा है कि यात्री किस तरह से अपनी जान बचाकर यहाँ से खिड़कियों से निकलते भागते हुए नजर आ रहे हैं अपना सामान लेकर। तो वहीं बस ड्राइवर की सूझबूझ से जो है ये बड़ा हादसा होने से यहाँ पे टल गया है। मैं आपको ये बता दूं कि ये वीरपट्टी का जो पुल है, एक बार पिछले विगत कुछ वर्ष पहले यहाँ पे एक बड़ा सिलेंडर हादसा गैस का हुआ था, जिसमें गैस से भरा सिलेंडर यहाँ पे फट गया था, पूरा ट्रक यहाँ पे जल गया था। उसी पे वहीं पे ये रोड कटने का काम हो रहा था, जिसमें जो पुल बनाया जाना था उसको लेकर यहाँ पे ये काम चल रहा था। हालांकि इस बीच बारिश के चलते जो कल रात देर से यहाँ पे बारिश हो रही है मूसलाधार, उसके चलते काम बंद था, लेकिन जो आवाजाही यहाँ पे बसों की थी वो लगातार जारी थी और बाहरी क्षेत्रों की अधिकतर बसें इसी क्षेत्र से होकर हल्द्वानी की तरफ जाती है। तो जैसे ही शाम 5:30 बजे केमू की बस यहाँ पे पहुंची, तो कुछ ही मीटर के फासले पे जो पहाड़ी थी वो पूरी दरक कर नीचे गिर गई है, जिसमें करीब हजारों टन, कहा जा सकता है कि लाखों टन मलबा यहाँ पे और पेड़ सहित यहाँ पे रोड में आ गिरे हैं एनएच पे। जी, वहां की प्रशासन क्या कुछ बचाव कार्य कर रही है, क्योंकि ये एनएच पर गिरा है पहाड़ी का एक हिस्सा?
जी बिल्कुल, जहाँ तक प्रशासन की बात की जाए तो जिलाधिकारी ने इसमें संज्ञान ले लिया और तुरंत टीमें यहाँ पे हैं जो मौके पर रवाना कर दिया। हालांकि अंधेरा होने के चलते अभी यहाँ पे काम शुरू नहीं हो सका, क्योंकि पहाड़ी से जो लगातार अभी मलबा है वो यहाँ पे गिरने का सिलसिला जारी है। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए। छोटा लड़का कह रहा रुड़की के प्रशासनिक भवन में राष्ट्रीय लोकदल के द्वारा पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेशाध्यक्ष रतन लाल लखेड़ा पहुंचे। पत्रकारों को संबोधित करते हुए प्रदेशाध्यक्ष रतन लाल लखेड़ा ने कहा कि राष्ट्रीय लोकदल उत्तराखंड में सभी 70 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इसके लिए अगर क्षेत्रीय दल उनके साथ गठबंधन करना चाहेंगे तो इसके बारे में भी विचार किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने हरमीत सिंह को युवा प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी सौंपी। राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जयंत चौधरी जी की संस्तुति पर राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा लोकदल वसीम राजा जी, प्रदेश अध्यक्ष रतन लाल लखेड़ा जी ने जो जिम्मेदारी दी है, गांव-गांव जाकर संगठन को मजबूत किया जाएगा। चौधरी चरण सिंह के अनुयायी हर गांव में, हर गली, हर मोहल्ले में हैं। सिर्फ वो सुसुप्त अवस्था में उन्हें जागृत करने की जरूरत है। विंग का गठन किया गया है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष हरमीत सिंह को बनाया गया। और किन मुद्दों को लेकर फैसला करेंगे? मेन मुद्दा यह है पार्टी संगठनों को मजबूत करना, और 24 तारीख को हमारा प्रोग्राम है, उस विषय में हमारी वार्ता होनी है अभी साथियों से अपने, और प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक अगले महीने होगी। और मेन हमारे मुद्दे रहेंगे किसानों की समस्या को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। खबर बद्रीनाथ से है, जहां पूर्व मंत्री राजेंद्र भंडारी को पांडुकेश्वर में पुलिस ने रोक दिया। बता दें कि बद्रीनाथ धाम की यात्रा बंद होने के कारण स्थानीय लोगों समेत एक हक हुकूकधारी पंडाल समाज और व्यापारियों के आगे रोजी रोटी का संकट गहरा गया है। स्थानीय लोगों को बद्रीनाथ धाम के दर्शनों की अनुमति दिए जाने से कांग्रेस कार्यकर्ता कूच कर रहे थे। पूर्व मंत्री ने कहा कि बद्रीनाथ धाम जाने की अनुमति पूर्व में ही जिला प्रशासन से ली गई थी, लेकिन आगे जाने नहीं दिया जा रहा है। स्थानीय लोग बद्रीनाथ के दर्शन और यात्रा संचालन की मांग पर धरना प्रदर्शन करेंगे। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। संकल्प ये हमने लिया, हर काम को पूरा करे, वंचित कोई ना अब रहे, ये लक्ष्य हम पूरा करें। संकल्प है, संकल्प है, संकल्प है। ना अब कोई पिछड़ा रहे, ना अब कोई लाचार हो, हर वर्ग का उत्थान हो, सबको सभी अधिकार हो, जो सबसे हो पीछे खड़ा, हम साथ में उसके रहे। संकल्प है, संकल्प है, संकल्प है। सुबह के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। पिटारा वाली मूंग दाल मुझे भी मिलेगी? हाँ हाँ जरूर मिलेगी, लेकिन मुझे क्या मिलेगा? आज स्कूल में ऐसे कंपटीशन था, टॉपिक था योर बेस्ट गिफ्ट इन लाइफ। तो क्या लिखा? मॉम लिखा। पिटारा, खजाना खास पलों का।
अपनी टीम को या अपने देश को रिप्रेजेंट करना एक बहुत बड़ी बात है। एक इमोशंस है सारे प्लेयर्स के बीच में, और वो इमोशंस ये है अपने देश के तिरंगा के लिए। और राष्ट्रगान जब बजता है तो आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े होते हैं। आपने जब शुरुआत की कुछ कठिनाइयां आपको भी है। खेलने के लिए पैसा नहीं होता था, मम्मी ने बीड़ी बना के 10 रुपए का नया रैकेट दिलवाया था। पैरा ओलंपिक में बड़ा मेडल लेके आप भारत का सीना और गर्व चौड़ा करते हैं। मेरा संकल्प रहेगा कि मैं इस बार भी देश के लिए खड़ा उतरूं और देश के लिए एक अच्छा सा मेडल लेके आऊं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। जनपद पौड़ी गढ़वाल के श्रीनगर विधानसभा के पाबो ब्लॉक में जम्मू कश्मीर में राजौरी में आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान ग्राम सभा सलाना पौड़ी गढ़वाल के वीर सपूत गढ़वाल राइफल के सूबेदार राम सिंह के शहीद होने की दुखद खबर है। देश की रक्षा के लिए अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले पौड़ी गढ़वाल के लाल की शहादत को शत शत नमन। वहीं गांव के लोगों का इस बारे में पता लगने पर गांव में शोक की लहर है और गांव में दुख का माहौल है। उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सूबेदार राम सिंह की शहादत पर गहरा शोक जताया है और स्वास्थ्य एवं उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत, पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने ट्वीट कर दुख जताया है। वहीं आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता आशुतोष नेगी ने भी दुख जाहिर किया। पूर्व शिक्षा मंत्री मैथानी नेवी ने भी शोक जताया। वहीं डॉक्टर रजनी रावत, ब्लॉक प्रमुख पाबो ने भी दुख जाहिर किया है। पौड़ी से आपको खबर दिखा रहे हैं। आज हमारे मेरठ में ईसापुरा में जो शहीद हुए हमारे जो उत्तराखंड के श्रीनगर विधानसभा पाबा ब्लॉक सलाना गांव के जो राम सिंह भंडारी जी, उनके जो अत्यंत हमें ये दुख का विषय है और इस दुख के विषय हम उनके परिवार के साथ हम खड़े हैं। और ऐसे लाल जो हमारे देश के लिए शहीद हो गए, उनको हमारा सत सत प्रणाम। हमारे एक जो उनके परिवार जो शोक की लहर में हम उनके साथ खड़े हैं। खबर सितारगंज से है, जहां देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती नगर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के द्वारा मनाई गई। नगर अध्यक्ष हरपाल सिंह के कार्यालय पर कार्यकर्ताओं ने स्वर्गीय राजीव गांधी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री और यशस्वी प्रधानमंत्री, जिनको मैं कहना चाहूँगा माननीय राजीव गांधी जी की 77वीं जयंती है, जिसको सितारगंज नगर कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ सभी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, सभी पदाधिकारियों ने राजीव गांधी जी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर मनाया। राजीव गांधी जी का जन्म सन 1940 में मुंबई में हुआ था। माँ देश की प्रधानमंत्री है, दमदार प्रधानमंत्री है, माननीय इंदिरा गांधी जी के सुपुत्र। इंदिरा गांधी जी के देश को छोड़ने के बाद, दुनिया को छोड़ने के 8 महीने बाद ही राजीव गांधी जी के कंधों पे जो भार आया, उन्होंने बखूबी देश की जनता को भरोसा करते हुए देश के विकास को आगे ले जाते हुए जताया। अगर मैं बताना चाहूँगा, आधुनिक भारत की अगर किसी ने नींव रखी हिंदुस्तान के अंदर, तो वो राजीव गांधी जी ने रखी। पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी की जयंती आज सितारगंज में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने 77वां उनका जन्मदिन धूमधाम से मनाया। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी ने तमाम योजनाएं जो आज हम पे और आप पे जो मोबाइल है, ये एक उन्हीं का दिमाग था और देश के अंदर उनकी एक सोच थी, ये देश को बहुत आगे बढ़ाना और देश को सारा टेक्निकल चीज में ले जाना। और आज कंप्यूटर, मोबाइल जितनी भी देने हैं वो पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की हैं। तो आज हमने उनका 77वां धूमधाम से जन्मदिन सितारगंज के अंदर मनाया गया है। लेंगे आपसे इजाजत। खबर उत्तराखंड में इतना ही। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।